सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर अपना अहम फैसला सुना दिया। हालांकि अदालत ने इस कानून पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे कानून को स्टे करने का कोई आधार नहीं है। कुछ सेक्शन पर विवाद है, लेकिन इसको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई हैं। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने गैर मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने संबंधी संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी किसी गैर मुस्लिम या हिंदू के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर अभी तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। शीर्ष अदालत ने बतौर सुझाव कहा है कि संभव हो तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम हो। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक बताया गया है। ये प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें ये तय करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर के अधिकारों पर कहा है कि उसका फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को मान लिया। इस तरह ये मुस्लिम पक्ष के लिए राहत की बात है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा, गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है। वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे, रूल्स में भी क्या उसका रखना है। कानून पर सीजेआई की राय कि अगर हम बात करें तो सीजेआई ने कहा है कि हमने ये माना है कि किसी भी कानून की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक अनुमान होता है और हस्तक्षेप सिर्फ अत्यंत विरल मामलों में ही किया जा सकता है। हमने प्रत्येक धारा को लेकर प्रारंभिक चुनौती पर विचार किया। हमें ये नहीं लगा कि पूरे अधिनियम के प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई आधार है, लेकिन कुछ धाराओं को सुरक्षा की आवश्यकता है। धारा 3R पर सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर लेते हैं। इस उपबंध में ये शर्त लगाई गई है कि व्यक्ति को 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करना चाहिए। बिना किसी तंत्र के ये प्रावधान मनमानी शक्तियों के प्रयोग की ओर ले जाएगा, इसलिए इसे स्थापित किया जाता है। सीजेआई ने कहा है कि कलेक्टर को व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जब तक ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय नहीं हो जाता तब तक किसी भी पक्ष के विरुद्ध किसी तीसरे पक्ष का अधिकार निर्मित नहीं किया जा सकता। कलेक्टर को ऐसी शक्तियां देने वाला प्रावधान स्थगित रहेगा। वक्फ बोर्ड ने 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते, ऐसा कहना है। हम ये भी मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते और कुल मिलाकर 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। सीजेआई ने आगे कहा कि हमने ये माना है कि पंजीकरण 1995 से 2013 तक अस्तित्व में रहा है और अब फिर से इसलिए हमने माना है कि पंजीकरण कोई नया प्रावधान नहीं है। हमने पंजीकरण की समय सीमा पर भी विचार किया है। वक्फ के पूरे सिस्टम में सुधार का फैसला हुआ है, संसद ने पास किया है, वो शुद्ध रूप से आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार का है। जो आस्था है उसका संरक्षण है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी सुधार का है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो लूट की लंपट लाबी है वो लूट के लाइसेंस की छूट चाहती है। अब लूट की लंपट लाबी अगर लूट के लाइसेंस की लीगल छूट चाहती हो तो वो इसी तरह का हाहाकार, हंगामा और एक काल्पनिक भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे। जो कानून लाया गया था एक किसी खास इंटेंशन से लाया गया था, वो गलत था, अन्याय था और लेट से अगर पूरा वर्डिक्ट आएगा तब तक हो सकता है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका हो। तो इनिशियल इंजंक्शन जो भी मिला है, कोर्ट पर सबको भरोसा रखना चाहिए कि जब फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो सबको न्याय मिलेगा।